नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखो हमारा 6 सितंबर का जो कंटेंट बचा हुआ था, ठीक है ना, जिसमें न्यूज़ एक्सप्लेन पेज और वो देखना था हमारे, वो हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक दो पॉइंट्स ही हैं, बस वही देखने हैं। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं इस न्यूज़पेपर में। वैसे स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है, लद्दाख में देखो इंडिया का पहला फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बनाने की बात चल रही है, फाइनलाइज हो जाएगा। और ये डार्क स्काई रिजर्व का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात ये है, देखो हम नॉर्मली देखते हैं ना, तो रात को बिल्कुल अंधेरी रात आपको कभी भी नहीं मिलेगी। उसके पीछे वजह क्या है? जो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं रात को, जिसकी वजह से लाइट ऑन रखते हैं, इल्यूमिनेशन कहीं ना कहीं रहता है। इसकी वजह से जो डार्क स्काई मतलब एकदम अंधेरे में जो स्काई का जो व्यू आता है वो हम प्रॉपर नहीं देख पाते हैं, राइट। तो ऐसे में लद्दाख ही एक ऐसी लोकेशन है इंडिया में जहाँ पर एकदम साफ़ सुथरा तो आकाश हो, बिल्कुल स्काईज एकदम क्लियर हो, और साथ में हैबिटेशन भी मिनिमम हो, लोग भी कम से कम रहते हों, ओके, वेजिटेशन भी कम से कम हो, डिस्टरबेंस मिनिमम हो, और उस टाइम पर रात का जो व्यू आए वो परफेक्ट आए, ठीक है। और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लद्दाख के हैंडले में, जहाँ पर ऑलरेडी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इंस्टॉल्ड है, वहीं पर ये डार्क स्काई रिजर्व जो है वो फाइनलाइज करने की बात चल रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे जैसे लोगों को जो रात का लुत्फ उठाना चाहते हैं, एक तरीके से टूरिज्म को प्रमोट करने का ही तरीका है, ठीक है। अब क्या है इसमें पूरा सिस्टम वो समझते हैं। देखो 2022 के अंत तक इंडिया जो है वो अपना फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है वो लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट में इस्टेब्लिश कर चुका होगा। और ये बात अनाउंस की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो स्टेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट दी गई थी। इसमें ये कहा गया है कि डार्क स्काई रिजर्व में पब्लिक और प्राइवेट दोनों ज़मीनें, मतलब हो सकता है किसी इंडिविजुअल के प्लॉट्स हो वहाँ पे, हो सकता है वहाँ पर ज़मीन खुद की हो या सरकारी ज़मीन हो, उन सारी ज़मीनों को मिला करके उस एरिया को डार्क स्काई रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पर आप देखो, एक नॉक्टर्नल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, स्टारी नाइट जो होती है, नॉक्टर्नल एनवायरनमेंट मतलब कि रात के समय में कैसा माहौल बनता है वो। स्टारी नाइट का मतलब कि किस तरीके से आकाश में अगर देखो तो पूरे तारे एकदम जगमगाते हुए दिखे, टिमटिमाते हुए दिखे। तो वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ इंश्योर कब हो सकती है? जब आसपास से कोई भी लाइट ना आए अर्थ से, ठीक है, हमारे आसपास के जो घर होते हैं उनसे। तो लाइट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये एक तरीका निकाला जा रहा है। अब इसमें देखो डार्क स्काई रिजर्व जो हैं उनकी डेफिनेशन अगर देखें तो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है, उनकी वेबसाइट पे ये अवेलेबल है कि मिनिमम क्राइटेरिया ये होता है डार्क स्काई रिजर्व के लिए कि जो कोर एरिया है, कोर एरिया का मतलब जिस तरीके से हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ना, उसी तरीके से बिल्कुल सेंटर वाला जो एरिया है वहाँ पर किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। अगर लाइट के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल नेचुरल डार्कनेस होनी चाहिए, आर्टिफिशियल डार्कनेस नहीं। स्काई क्वालिटी एकदम परफेक्ट साफ सुथरी होनी चाहिए। और अगर पेरिफेरल एरिया की बात करें, कोर एरिया बिल्कुल सेंटर, उसके चारों तरफ के एरिया की बात करें, तो वहाँ पर भी इस तरीके का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए जो कि बिल्कुल क्लियर एक विजन दे डार्क स्काई का। उसी को फिर डार्क स्काई रिजर्व बोल दिया जाएगा। वही चीज़ फाइनलाइज करने के लिए यहाँ पे लद्दाख में अभी काम चल रहा है। वैसे देखा जाए ना तो ये जो टैग दिए जाते हैं IDSA के द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, इसके द्वारा तो 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क, इंटरनेशनल डार्क स्काई कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं, रिजर्व भी हो सकते हैं, सेंचुरीज भी हो सकती है, और अर्बन नाइट स्काई प्लेसेस भी हो सकती हैं। ये 5 तरीके की कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो रिजर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन जो मिलते हैं ना, ये एग्जैक्टली वैसे ही दिए जाते हैं जैसे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स को देता है ना, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दे दिया, बायोस्फीयर रिजर्व का टैग दे दिया, वो जो चीज़ें, उसी तरीके से यहाँ पर डार्क स्काई रिजर्व के तौर पे ये टैग दिया जाएगा IDSA के द्वारा, ठीक है। अब इंडिया जो है वो अभी अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर रहा है IDSA से ये अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है जी। इंडिया के एफर्ट क्या है? देखो सीधी सी बात है, लद्दाख के अलावा इतना कोई साफ़ सुथरा रात का मौसम कहीं पे मिले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ की हार्श क्लाइमेट बहुत कम सेटलमेंट को रखती है, और एक हाइट इतनी ज़्यादा है, 4500 मीटर्स की हाइट है सी लेवल से, इसलिए वहाँ पर क्लियर स्काइज रहते हैं।
इसलिए हेनले डार्क स्काई रिजर्व के तौर पे यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया जाएगा। जगह का नाम है हेनले, और हेनले में ये देखो ऑलरेडी एक ऑब्जर्वेटरी भी इंस्टॉल्ड है जो ऊपर हमने अभी इमेज देख ली, ठीक है ना। और वैसे देखा जाए तो ये एरिया जो है ये चंगटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाई ध्यान रख लेना, लद्दाख वाले एरिया की लोकेशंस हैं, इनमें सीधा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, कि चंगटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़ में था, कहाँ है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, आसपास के नाम दे दे, सीधा आंसर जाएगा क्या, लद्दाख, ठीक है ना। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा उनके साथ मिलकर के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बाकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, इनके जो साइंटिस्ट है ये मिलकर के काम कर रहे हैं कि कैसे भी इंडिया को ये अप्रूवल मिल जाए। इंडियन अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें तो वो मैनेज कर रहा है ऑलरेडी, हैंडले में एक ऑब्जर्वेटरी चल रही है जिसका नाम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैंडले। उसको ऑलरेडी कौन मैनेज कर रहा है, IIA, दैट मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, ओके। इसके अलावा देखा जाए तो फॉर्मल डिसीजन जो है ये MOU साइन हो रहा है किसके बीच बीच में, एक तो IIA के बीच में, एक लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो, और तीसरा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इन तीनों एंटिटीज़ के बीच में MOU साइन हुआ है, और उसके बेसिस पे ये एक डार्क स्काई रिजर्व जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है, फाइनलाइज किया जा रहा है लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख की जगह क्यों फाइनलाइज हुई वो मैंने बता दिया आपको पहले ही। एक तो माउंटेनस टेरेन है, यूनिकनेस क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, वेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है, हार्श क्लाइमेट है, टेम्परेचर सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो यहाँ पर लोग रहना ही पसंद नहीं करते, बस घूम के आ जाओ बस, कोई भी वहाँ पे परमानेंटली सेटल नहीं होना चाहता, और होते भी हैं तो बहुत कम है वहाँ पे लोग। इसके अलावा एरिडिटी शुष्क है बिल्कुल, वेजिटेशन बहुत कम है, हाई एलिवेशन है, बहुत बड़ा एरिया है, और पॉपुलेशन भी है तो दूर दूर फैली हुई है, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ओके। तो इससे बढ़िया परफेक्ट हमें कोई पोजीशन नहीं मिलेगी जहाँ पर डार्क स्काई प्लेसेस या ऑब्जर्वेटरीज हम लोकेट कर सकें, इसलिए ये फाइनलाइज हो गया। और साथ में ये मेन टारगेट क्या है इस रिजर्व को बनाने का, एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म को प्रमोट करना। जैसे हम लोग जाएं, रात को आउटिंग पे निकले, और फिर भाई वहाँ पे जो रिजर्व फाइनलाइज हुआ है वहाँ पे टिकट ली और नाइट के नज़ारे देख करके फिर आओ आराम से, और पूरा एकदम कहते हैं ना कि टिमटिमाते हुए तारे वो देख कर के आओ। ये टूरिज्म को प्रमोट करने का मेन काम है। अब इसमें किया क्या जा रहा है, लगभग 22 किलोमीटर रेडियस का एक एरिया पूरा है हैंडले का, उसमें ये फाइनलाइज किया जा रहा है डार्क स्काई रिजर्व को। और इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी घर होंगे वहाँ पर उनको आउटडोर लाइटिंग नहीं अलाउ की जाएगी, वो घरों की बाहर की लाइटें बंद करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर कोई व्हीकल लेकर के आ जाता है तो हाई बीम में नहीं चलाएगा, लाइट हेडलाइट जो है वो लो बीम में ही चलानी पड़ेगी, जिससे कि लाइट पोल्यूशन ना आए। इसके अलावा घरों में अगर लाइट चलाई जाती है, घरों के अंदर वहाँ पे जो हैंडले में जो घर हैं उनमें, तो उन लोगों को डार्कर शेड्स पर्दे लगाने होंगे जिससे कि अंदर की लाइट बाहर ना जाए। कुल मिलाकर के अनवांटेड इल्यूमिनेशन को बंद करना ज़रूरी है, ठीक है ना, तब जाकर के वो डार्क स्काई व्यूज आ पाएंगे, तब जाकर के टूरिस्ट एंजॉय कर पाएंगे। तो ये है पूरा मुद्दा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम इकोनॉमी पेज पे एक न्यूज़ देख रहे हैं, वो ये कि देखो HDFC बैंक और प्रेसिजन बायोमेट्रिक, इनके द्वारा अपने नए टूल्स लॉन्च किए गए हैं। ये दोनों फाइनेंस सिस्टम से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं जो इन दोनों एंटिटीज़ ने लॉन्च की है। तो बेसिकली RBI ने सैंडबॉक्स स्कीम के अंडर में इसको टेस्ट करना है, ठीक है। अब सैंडबॉक्स होता क्या है वो देखते हैं हम थोड़ा सा। देखो यहाँ पर आप देखो सैंडबॉक्स का मतलब, इसका मतलब एक होता है इसमें लाइव टेस्टिंग की जाती है। कोई भी नया प्रोडक्ट अगर लाया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो कितना रिलायबल है, उस प्रोडक्ट में कितने तो बेनिफिट्स है, कितनी रिस्क है, वो चीज़ चेक की जाती है। इसमें क्या होता है, एक कंट्रोल्ड या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। कोई भी नई एप्लीकेशन आया, नया कोई प्रोडक्ट आया ना, उसको टेस्ट करने का ही तरीका रहता है। इसमें क्या है, जो रेगुलेटर है, जैसे यहाँ पर केस है फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, ये एप्लीकेशन जो आई है, तो यहाँ पर रेगुलेटर RBI हो गया। तो RBI जो है ना वो कुछ रिलैक्सेशन दे सकता है, ठीक है, टेस्टिंग के लिए। बाकी इस टेस्टिंग में क्या होता है, इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टेस्टिंग में, कि रेगुलेटर, इनोवेटर या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर, ये चारों मिलकर के अपने अपने एस्पेक्ट में टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि मान लो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को हमने डाउनलोड किया, यूज़ करने के बाद हमने फीडबैक दे दिया।
इसी तरीके से रेगुलेटर भी ऑब्जर्व करेगा कि जो कुछ भी फाइनेंशियल सर्विसेज इन दोनों एप्लीकेशन के द्वारा दी जाएगी उसमें कितनी रिस्क है, क्या बेनिफिट है, और इस एप्लीकेशन में साइबर सिक्योरिटी मेंटेन है कि नहीं, और जो इनोवेटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, कि प्रोडक्ट कितना वायबल हो सकता है लॉन्ग टर्म में। अगर वायबल है तो उस प्रोडक्ट को अप्रूवल मिल जाता है, और अगर वायबल नहीं है तो फिर वहाँ पे आरबीआई उसको मना कर देगा। तो ये पॉइंट है, ठीक है ना। ये बेसिकली एचडीएफसी बैंक और प्रेसिजन बायोमेट्रिक इंडिया के द्वारा जो ये प्रोडक्ट लाया गया है ना, ये ऑन टैप रिटेल पेमेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे हम पेमेंट करते हैं यूपीआई का, वॉलेट का इनका यूज़ करके, वैसे पेमेंट के लिए एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च की है, ठीक है। तो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब क्या होता है, ये आप जरूर ध्यान रखोगे। कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना है एक कंट्रोल्ड मैनर में, कि हाँ जी क्या है, रिस्क है, कितने बेनिफिट है, कस्टमर कितना खुश है इस चीज़ को यूज़ करने से, वो सारी चीज़ें। इसमें जो रेगुलेटर है वो हो सकता है कुछ रिलैक्सेशन दे दे कुछ सर्कमस्टांसेस में, बाकी टेस्टिंग एकदम प्रॉपर होती है, जिससे कि फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्लियर हो सकें कि रिस्क कितना है, बेनिफिट कितना है। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।